विश्व विराट मंदिर के महंत नरसिंह दास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई को विश्व विराट मंदिर में भव्य फूल बंगला झांकी का दिव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से विशेष रूप से सजाया जाएगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आकर्षक दिखाई देगा। महंत नरसिंह दास जी महाराज ने बताया कि फूल बंगला झांकी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस आयोजन में भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा तथा श्रद्धालुओं को अलौकिक झांकी के दर्शन प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। महंत जी ने सभी भक्तों से अधिक संख्या में पहुंचकर फूल बंगला झांकी के दर्शन करने और धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है। विश्व विराट विजय राघव मंदिर नरसिंह दास जी की नई छावनी नया घाट स्थित जो बहुत पुराना मंदिर है, इसका नया स्वरूप दिया गया है। विश्व विराट राम जी का स्वरूप है, जो माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने विराट रूप का दर्शन कराया था। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सिंधु मही अहि कानन। जो विराट भगवान एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जितने देवी देवता हैं दुनिया में, जितने नदियां पहाड़ पर्वत से लेकर के जमीन धरती से लेकर के आकाश से लेकर के ये संसार में समुद्र से लेकर के मतलब सब कुछ जिसमें है वो भगवान, और जो भगवान सब में है वो भगवान का विराट रूप का दर्शन अयोध्या में एक ऐसा अद्वितीय अद्भुत विराट मंदिर है। जो जैसे श्री राम जन्मभूमि में बालक राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, बालक जन्म उत्सव जो है, बाल जन्म उत्सव माता कौशल्या के बाल उनके राम जी के बाल स्वरूप का जिस तरह से महत्व है, वैसे ही यहाँ पर विराट राम का महत्व है। विराट राम का दर्शन करना उतना ही जरूरी है जितना श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन जरूरी है। जो अयोध्या में आकर के हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन और विराट मंदिर का दर्शन, विराट राम का दर्शन नहीं करता है, सरजू जी का स्नान नहीं करता है, नागेश्वर का दर्शन नहीं करता है, तो वो दर्शन वास्तव में ठीक है, दर्शन हुआ, लेकिन पूर्ण दर्शन नहीं माना जाता है जब तक विराट रूप, पूर्ण स्वरूप भगवान का विराट रूप है, दर्शन करना जरूर चाहिए। और फूल बंगला 26 तारीख को, ये जून है ना, जून में मई के अंदर में, क्षमा करें, मई के अंदर में जो ये फूल बंगला का बहुत सुंदर भव्य सजावट किया जाता है भगवान स्वरूप का, और पूरा मंदिर का फूलों से अच्छी तरह से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके और विराट भगवान का और मंदिर का पूरा फूलों से श्रृंगार किया जाता है, कीर्तन भजन किया जाता है। फूल अनेकों प्रकार के, सुगंधित फूल अनेकों प्रकार के फूलों से, इसलिए कि वास्तव में फूल का गुण सुगंध है और सुगंध एक गुण में आता है। जो अच्छा गुण है वही सुगंध है। तो अच्छा गुण अपने को प्राप्त हो और अच्छा जीवन अपना बने। जैसे फूल खिलते हैं, सुगंध देते हैं, वो इसलिए कि पूरी दुनिया सुगंधित हो। और मनुष्य जीवन के लिए उपदेश ये है कि
अच्छे गुण जितने आ जाए अपने में वो सब सुगंध स्वरूप है। दूसरा क्या है कि गर्मी इतनी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि इस गर्मी के अंदर में जो थोड़ा सा फूल, क्योंकि हम लोग की जो भी आरती भी उतारी जाती है तो फूलों से आरती उतारी जाती है, फूल से ही आरती भी उतारी जाती है गर्मी में। ऐसे तो दीपक से आरती होती है, लेकिन गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तो फूल से आरती भी उतारा जाता है, फूल का ही श्रृंगार किया जाता है। तो ठंडा वातावरण हो, जैसे मनुष्य को गर्मी खूब पड़ती है तो ठंडा एसी चाहिए, ठंडा वातावरण, नदी का ठंडा जल हो, पीने का जल ठंडा हो, उस तरह से ठंडक लाने के लिए ठंडाई भी भोग लगाया जाता है, ठंडाई भी भोग लगाया जाता है। अनेक प्रकार के जो है, जो जैसे मनुष्य के लिए गर्मी में जितना बन सके उतना अनुकूल शरीर को बने, मन को बने, शांति हो, ऐसा भगवान के लिए एक भाव रूप में मूल भगवान और मनुष्य ये दोनों एक बड़ा ईश्वर है, एक छोटा ईश्वर है। छोटा ईश्वर ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य भी ईश्वर का विशेष अंश ही है। जैसे राम भगवान जो है वो बड़े हैं और मनुष्य जो है वो छोटा है, लेकिन है भगवान के ही विशेष गुण वाला। तो भगवान को जो, मनुष्य को जो चाहिए उससे अच्छा भगवान को चाहिए। तो भगवान को हम लोग ये सब भाव समर्पण करते हैं। जैसे क्या है, हमारा मित्र सुखी रहे, हमारा माँ बाप सुखी रहे, तो भगवान माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, हमारे भगवान सब कुछ है। मतलब उन्हीं में हमको समा जाना है, उन्हीं के अंदर में हमको रहना है। नाम रूप लीला धाम में अयोध्या धाम, धामों में भी धाम महाधाम है। महाधाम का मतलब औध धाम, धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासन पति हनुमान। तो अयोध्या में विशेष रूप से गर्मी भी पड़ती है। ऐसे तो वृंदावन में भी फूलों की झांकी होती है, ये फूलों का बंगला बनाया जाता है। बाकी बिहारी बड़े बड़े मंदिरों के अंदर में वृंदावन में भी होता है। तो ये हम लोगों का भगवान के प्रति भावना व्यक्त करना है। अब भगवान तो ऐसे है कि भाई इनको गर्मी क्या, इनको ठंडी क्या, इनके लिए तो इनके जैसा कठोर कोई नहीं, इनके जैसा कोमल कोई नहीं। तो ये अपना भावना हम लोग व्यक्त करते हैं और जगत का कल्याण इसी में है। जितना भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में जितना मन लगाएगा उतनी ही सुगंधी मन का बढ़ेगा, विचार का बढ़ेगा और उतना ही परिवार का कल्याण होगा, पत्रकार का भी कल्याण होगा, बाबा जी का भी कल्याण होगा और जो भी दर्शन करेगा उन सबका कल्याण होगा। जय श्री राम।